लेकिन वो हंसने की आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ें नहीं थी, वो खातून हंसने की की थी। हाँ। अच्छा, कभी ऐसे झूठ हुआ है? बोलने वाले पे खुदा की लानत है जो झूठ बोले, और ये फेक वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो बन रही है। ये इन अच्छा। नेम प्लेटों के ऊपर दौड़ रही थी वो चीज़ अच्छा। रात का टाइम में, मुझे लेकिन खौफ आ रहा था उससे। ये अच्छा, हकीकत बात है, झूठ वाली बात नहीं है, ये पलीज चीज़ थी, पाक नहीं थी। कैसे, आपको कैसे? दूर से जब देखा उसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फुट थी। से अच्छा। आया, उसने कहा मैं अफगानिस्तान से आया हूँ। मैंने अच्छा। कहा क्या करने आए हो? कह रहा मेरे बच्चे इधर, मैं हुँ। उनसे वो, और सर भी उसका इतना सा था, मुंह भी इतना था और सर भी इतना था। अच्छा। मैं कहता हूँ कि वो ऐसे जैसे जन्नत से खुशबू आ रही वो थी। वैसी खुशबू हाँ, दुनिया में भी नहीं नहीं है। होगी। नाज़रीन, आप रात के टाइम जब भी कब्रिस्तान के बारे में सोचेंगे तो आपको खौफ तारी हो जाएगा। इस खौफ से पर्दा हटाने के लिए रात के 12-1 बजे के करीब कब्रिस्तान का विजिट किया गया। वहां पर मौजूद गोरकन से बात की गई। गोरकन ने बहुत से खौफनाक इंकशाफात किए और कहा गया कि रात को नकलो हरकत होती है। ये बात में कितनी हकीकत है, कितना सच्चाई है, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर अस्सलाम वालेकुम देखिएगा। नाज़रीन, मीडिया टुडे में मैं हूं आपकी होस्ट राबे मिर्ज़ा। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर खामोशा में, आपने बेतहाशा मेरी वीडियोस देखी, बेतहाशा चैनल्स पर देखी। आज मैं इस वक्त मीडिया टुडे के प्लेटफॉर्म से यहाँ पर आई हूँ और रात के इस वक्त तकरीबन 12 बजे का टाइम है। नाज़रीन, हमें कुछ मामलात यहाँ पर पता चले कि यहाँ पर ऐसे मामलात होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जिसको हम देखने भी आए हैं और अपनी आंखों से इस चीज़ का अंदाज़ा लगाने आए हैं कि ये इसमें कितनी सच्चाई है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर एक भाई मौजूद हैं जो यहाँ पर रहते हैं, बाकायदा इन्होंने देखी हैं। क्या मामलात हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप यहाँ पर गोरकन हैं? जी, क्या नाम है? मेरा नाम अली रज़ा है। अली रज़ा, कितने अरसे से यहाँ पर काम कर? हम बाप दादा से के दौर से हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी तकरीबन हमें काम करते हुए मुझे 20 से 25 साल हो गए हैं। अच्छा, 25 साल हो गए। आप मुझे ये बताएं कि यहाँ आपको डर नहीं लगता? नहीं, डर कोई नहीं हमें लगता, हुँ। ठीक है। तो हम इधर काम कर रहे हैं, डर कोई नहीं है इधर। कितने अरसे से काम कर रहे हैं? 20 से 25 साल। 20 से 25 साल। क्या मामलात हैं? आपने यहाँ पर क्या देखा? यहाँ पर मैंने सुना है कि मैं इधर काम कर रहा था, हुँ, तो मैंने तकरीबन मैं 1 डेढ़ बजे का टाइम था जब मैं काम कर रहा था। हुँ, तो किसी चीज़ की आहट महसूस हुई है मुझे, हुँ, तो मैंने जाके देखा। पहले मैंने उसे दूर से देखा है, तो वो इधर नेम प्लेटें काफ़ी सारी आपको नज़र आ रही होंगी लगी हुई हैं। इन नेम प्लेटों के ऊपर दौड़ रही थी वो चीज़, अच्छा, रात का टाइम था। तो जब मैंने उसको जाके करीब से पहले दूर से देखा तो उसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फुट की हाइट थी, अच्छा, ठीक है। जब वो मैं उसके करीब पहुँचा हूँ, तो मैं रास्ते पे से आके मैंने उसके करीब पहुँचा हूँ, आके मैंने देखा तो इधर दिया जलता है, तो उस दिए को उसने मुँह लगाया हुआ था। जलते दिए जलते दिए को। दिए अच्छा, जलते जलते दिए को मुँह लगा रही थी। जी, उसने लगाया हुआ था। मैंने आके उससे पूछा आके कि भाई इधर आप क्या कर रहे हो? हुँ, तो उसने मुझे कहा भाई था यानी कि औरत थी या? जेंट्स अच्छा, था। जब वो पास आया उसकी हाइट तकरीबन 5 फुट हो गई थी। अच्छा, दूर से जब देखा उसकी हाइट तकरीबन 8 से 9 फुट थी, तो जब पास आए हैं तो तकरीबन उसकी हाइट 5 फुट हो गई थी। अच्छा, 5 फुट। और क्या कपड़े क्या पहने हुए? उसने शलवार कमीज़ पहनी हुई थी। शलवार कमीज़। जी। और शक्ल कैसी थी? शक्ल जब वो करीब आया तो इंसानों की, लेकिन खौफ आ रहा था उससे। ये अच्छा, हकीकत बात है, झूठ वाली बात नहीं ये है ये। आपने कितना अरसा पहले देखी ये और कब तक देखी? तकरीबन आज से कोई तकरीबन कोई 3 से 4 महीने पहले की बात है। 4 माह पहले। उसके हाँ जी। बाद फिर एक ही दफ़ा देखी? वो उसके बाद नज़र नहीं आई चीज़। अच्छा, उसके साथ मेरी काफ़ी बातचीत हुई है। हाँ, वो कहाँ से उसने क मैंने उससे पूछा कहाँ से आया है? उसने कहा मैं अफ़गानिस्तान से आया हूँ। मैंने अच्छा, कहा क्या करने आए हो? कह रहा मेरे बच्चे इधर, मैं हुँ, उनसे मिलने आया हूँ। हुँ, लेकिन वो बच्चे उसको नज़र आ रहे थे, मुझे अच्छा, नहीं नज़र आ रहे थे। इसी जगह का वाक़या है, इधर ही वो खड़ा हुआ था। अच्छा, तो इसने कहा ये सामने खड़े हैं। अच्छा, बच्चे यहाँ उनके हाँ, दफ़न हैं। दफ़न नहीं है। हुँ, वो कह रहा था मैं उनसे मिलने आया हूँ, लेकिन है नहीं थे वो, अच्छा, ठीक है। तो वो कह अच्छा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मेरे बच्चे हैं लेकिन आपको नज़र नहीं आए नहीं, हैं। नज़र नहीं उसके थे। बाद क्या टाइम था उस वक़्त? तकरीबन डेढ़ बजे का टाइम रात था। के 1:30 बजे का डेढ़ बजे टाइम का था। टाइम। और आप यहाँ पे सोते हैं, यहाँ पे रहते हैं हाँ, 24 हमारी घंटे? रिहायश इधर ही है। तो कितने रोज़ की कितनी कब्रें खोदते हैं? यानी कितने गोरकन, ज़ाहिर है आपका काम है कब्रें खोदना। तो हुँ। फिर उसके बाद कब्रें खोदते हैं तो क्या आपके जिस्म पर दबाव या किस तरह के आपके एहसासात हो जाते हैं? क्या होता है? ज़ाहिर-सी बात है, वो कहते हैं जितनी मिट्टी निकालनी उतनी फिर दोबारा डालनी है मिट्टी। थकावट तो हो ही जाती है, काम तो हम करते आ रहे हैं हुँ। शुरू से। तो अब तो आदत हो गई इस काम की। कोई तो ऐसी बात जिसे आप खुद
हालांकि ये शहर खामोश है, हर इंसान ने यहाँ पे आना है, और आपको यहाँ पे उस वाक़ये के बाद यहाँ से खुद खौफ महसूस होना शुरू हो गया हो? उसके बाद वो जो मैंने आपको वाक़या बताया, उसके बाद हमें खौफ थोड़ा-सा हुआ था, ठीक है। लेकिन अब तो फिर वही नॉर्मल रूटीन हो गई है कि वक़्ती तौर की वो जो थी उस टाइम टेंशन वो तो थी। तो उसने आपको नुकसान पहुँचाने की नहीं, बात कोई नुकसान नहीं किसी पहुँचाया, तरह? लेकिन वो नुकसान कोई नहीं पहुँचाया उसने मुझे। हुँ। मेरी बातचीत होती रही है उससे, तो वो क्या नाम है, वो पलीत चीज़ थी, पाक नहीं थी। कैसे? आपको कैसे लगा? एक तो वो नेम प्लेट अल्लाह पाक के लाखों के हिसाब से नाम लिखे हुए हैं, कलमा ठीक शरीफ है, लिखा हुआ ठीक होता है। है। उनके ऊपर दौड़ा था वो जूती लेके। हुँ। उसके बाद जूती भी पहनी हुई जूती थी? पहनी हुई थी उसने। अच्छा, और किस तरह की शक्ल, किस तरह दाढ़ी थी, किस तरह था? नहीं, दाढ़ी नहीं थी, सर से गंजा था वो, हुँ। और सर भी उसका इतना सा था, मुँह भी इतना था और सर भी इतना था। अच्छा। मैंने उससे बड़ा क्लोज़ होके देखा है, बातचीत की है उसने। और मैंने दिए में से वो क्या तेल पी रहा था? पता नहीं तेल पी रहा था। जब मैंने उसे देखा तो वो दिए को उसने मुँह लगाया हुआ था। मैं समझ रहा शायद कोई नशा ही होगा, लेकिन जब मैंने उधर देखा था तो वो तो उसकी हाइट 8-9 तो फुट कहते थी। हैं कि जब कोई इस तरह जो है आयतुल कुर्सी पढ़नी चाहिए, इस तरह के मामलात से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी ये समझ लें कि हमने यहाँ आना है, लौट के यहीं आना है, हमारी असल ज़िंदगी के बाद जो हमने रहना है वो यही है। जी। तो हमें यहाँ से खौफ नहीं महसूस होना चाहिए, लेकिन होता भी है, क्यों? वो बात यही आ जाती है कि किसी टाइम हम नापाकी की हालत में होते हैं, तो गुज़रते हैं तो हो जाता है। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक साफ़ होके अंदर काम जब आप दफनाते हैं तो फिर जाके गुस्ल करते हैं आप? हाँ, वैसे नहा लेते हैं, गुस्ल क्या करना, वो इंसान ही होते हैं, वो मुसलमान होते हैं जिसको दफनाया जाता है, वो भी कहते हैं इंसान। जिस्म भारी-भारी सा हो जाता है। हाँ, वक़्ती तौर नहीं, लेकिन ये चीज़ जो है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आम बंदे के लिए होता है। हमारा तो एक हम भी काम हो नाज़रीन इस वजह से रात के टाइम आए हैं कि ये जो जिस तरह की हमने बातें सुनी हुई थी, मफरूज़े सुने हुए थे मिथ्स से हम लोगों के, कि रात में ये हो जाता है, वो हो जाता है, इस तरह की बातों को हम हकीकत में देखना चाह रहे थे कि आया कि एक कहानियाँ हैं या वाक़ई हकीकत है। अभी ये देख लें, दरख्त भी हैं, हम लोग इस वक्त रात में आए हैं यहाँ पर, 1 बजे का टाइम तकरीबन होने वाला है, और यहाँ पर देख लें कि आपको ख़ुद भी महसूस हो रहा होगा कि काफ़ी सन्नाटा भी है, और यहाँ पर इर्द गिर्द काफ़ी किस्म की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। कभी ऐसा हुआ है कि कोई आवाज़ हो, किसी की चीखों की, कोई और मामला हो? जी, सुना मैंने। तकरीबन रात को उस टाइम तकरीबन 3 से 4 बजे का टाइम था, मैं कब्र खोद रहा था। रात को 3 बजे कब्र 3-4 खोद बजे, रहे हाँ, थे? क्योंकि उनका टाइम था सुबह 6 बजे उन्होंने दफनाना था। डेड बॉडी रखने वाली नहीं थी। उस टाइम मुझे आवाज़ें सुनाई दी गई है, तो मैं पहुँचा भी हूँ उधर, वो भी वाक़या इधर का ही है। मैं पहुँचा भी हूँ, लेकिन वो हँसने की आवाज़ें आ रही थी, चिल्लाने की आवाज़ें नहीं थी, वो हँसने खातून की की। थी? हाँ, और ये लेडीज़ हाँ, लेडीज़ की आवाज़ें थी, क्या वो थी? हँस क्यों रही थी। गए, पहुँचे, फिर क्या देखा? फिर खामोश हो गई। खामोश मैंने हो गए। काफ़ी बार, एक बार नहीं फिर काफ़ी बार महसूस की है वो, सुनी भी है मैंने आवाज़। ये हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह हकीकत है। अच्छा, कभी ऐसे झूठ हुआ है? बोलने वाले पे खुदा की लानत है जो झूठ बोले, और ये फेक वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो बन रही है। जो वाक़या हुआ है वही हम बता रहे हैं। जी नाज़रीन, इनका कहना है कि झूठ पे अल्लाह की लानत है, और ये नहीं कि आप ये समझे कि हम व्यूज़ के चक्करों में या हम अपने चैनल को बूस्ट अप करने के चक्करों में या उसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर लेने के चक्करों में हम लोग यहाँ पर ये फेक काम कर रहे हैं। इन्होंने कहा जी मैं जिस पाक जगह पर ठहरा हुआ हूँ, मैं यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा, और ये जो मैंने वाक़यात बताए हैं सच पे मबनी है, सच्चे हैं और हकीकत है। कभी ऐसा हुआ कि कब्र खोदी हो या कब्र की स्लैब हट गई हो तो कहीं से खुशबू आ रही हो, या बिल्कुल कहीं ऐसे, से कोई बिल्कुल ऐसा ऐसे, अल्लाह का अज़ाब हो? बिल्कुल ऐसे ही हुआ वो है बताइएगा। ये कुछ देर पहले की बात है, हमने कब्र खोदी है। वो ये काफ़ी अरसा पहले की बात है, ठीक है। तो ये कब्र हमने खोदी है तकरीबन 12 साल बाद हमने कब्र खोदी है। उसकी स्लैबें खुद ही गिर गई थी बारिश की वजह से। तो स्लैबें खोदी है, स्लैबें जब दे उठाई है, थोड़ी जो टूटी हुई स्लैबें उठाई है, तो उसमें से खुशबू आ रही थी, और वो मैं कहता हूँ कि वो ऐसे जैसे जन्नत से खुशबू आ रही थी। वो वैसी खुशबू दुनिया में भी नहीं होगी, वो नहीं है, ठीक है। आज भी कब्र वो मौजूद है, ऐसे की ऐसे वो मौजूद है। वो एक लड़की थी, वो नमाज़ पढ़ती थी, 24 घंटे नमाज़ पढ़ती थी, अल्लाह पाक का ज़िक्र करती थी, वो 5 वक़्त की वो नमाज़ें थी। तो अल्लाह पाक को की पता नहीं क्या अदा उसे पसंद आई है कि हमने खुद देखा है कफ़न ऐसे जैसे अभी लटा के गए हैं उसे। ये बात हकीकत है नाज़रीन, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता, ज़मी मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता।
ये था एक छोटा सा आपके लिए एक हकीकत पर मबनी इंटरव्यू जो गोरकन साहब ने बताया और यहाँ पर क्या मामलात होते हैं इसके बारे में बताया। नाज़रीन, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके हम यहाँ पर मौजूद हैं। यकीन जाने मैं एक ख़ातून हूँ, कब्रिस्तान पे बड़े भी आते हुए रात को डरते हैं। मैं आपको टाइम दिखा सकती हूँ, रात के इस वक्त 12 से 1 बजे का टाइम है और हम यहाँ पर मौजूद हैं सिर्फ़ इस वजह से कि हम फेक अगर वीडियो करनी होती तो हम किसी ऐसी जगह पर भी बैठ जाते कि आपको नज़र आता कि यहाँ पर शाम के टाइम में या मगरिब हो रही होती उस वक्त में कि हम रात का टाइम है और बाकायदा तौर पर यहाँ रात का टाइम है और ताकि हम आप तक हक़ और हकीकत पहुँचा सकें। उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम आप तक पहुँचा होगा। आप इसको पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी, ये वीडियो देख के प्लीज़ आप ये ना समझना कि कब्रिस्तान में खौफ है, ठीक है। सिर्फ डरो अल्लाह पाक के खौफ से, ठीक है। खौफ वाली कोई चीज़ नहीं है इधर। वो चीज़ जो मैंने इस वीडियो में बताई है वो थी, वो ख़त्म होगी। लेकिन बात वही आ जाती है कि इस कब्रिस्तानों में किसी में भी, क्योंकि करोड़ों के हिसाब से अल्लाह पाक के नाम लिखे हुए हैं। मुसलमानों के कब्रिस्तानों में कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं होती जो किसी को नुकसान पहुँचाए। हमेशा अच्छी रूहें होती है और वो हर जगह पे ही होती है, सिर्फ मुसलमानों के कब्रिस्तानों में। जी बिल्कुल, जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे हैं और अल्लाह ताला के नेक भी बंदे हैं जिन्होंने इस दुनिया में, रहती दुनिया में नेक अमल किए, उनको जज़ा ज़रूर मिलेगी और जिन्होंने कोई बदकारी की है या गुनाह किया है तो उन गुनाहगारों की सज़ा मेरे रब को पता है, या रब जाने या हम सब जाने। हाजिर होंगे नए प्रोग्राम में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।